पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 2022 का चुनावी बिगुल जो है वो लगातार अपनी आगाज पर अब पहुंच चुका है, क्योंकि पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों का नाम जो है ऐलान कर दिया गया है तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा। और कुछ जगहों पर साफ तौर पर देखने को मिला कि जहां अच्छी खासी मुस्लिम आबादी थी वहां पर गठबंधन जो है अपने मुस्लिम उम्मीदवारों को उतार सकता था, पर वहां पर मुसलमानों की अनदेखी की गई, जिसको भुनाने की कोशिश तमाम राजनीतिक पार्टियों ने की है। क्योंकि यही सिलसिला जो है देखने को मिला मुजफ्फरनगर में, जहां गठबंधन को एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं मिला। तो वही सबकी नजरें जो है वो देवबंद पर जाकर के अटक गई हैं, क्योंकि देवबंद को लेकर के अब सियासी भूचाल मचा है, जहां दूसरे चरण में मतदान होंगे। और देवबंद पर इसलिए सभी की निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि वहां से गठबंधन ने अपने प्रत्याशी जो पहले उतारे उसका नाम हटा करके अब किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है, क्योंकि इसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन द्वारा लगातार भुनाने की कोशिश की जा रही थी कि भाई इतनी परसेंटेज आबादी, फिर भी वहां गठबंधन ने मुस्लिम उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा। भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही ये ऐलान कर चुकी है कि मुसलमान उसके साथ आए या ना आए, हम अपनी जीत जो है वो दर्ज कर लेंगे। वही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी देवबंद से अपने मुस्लिम उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया और मदनी परिवार से एक को टिकट दिया, जिसके बाद जो है हड़कंप मचा। एआईएमआईएम के कैंडिडेट से इतना खौफ गठबंधन को हो गया कि उन्हें अपना मुस्लिम उम्मीदवार जो है देवबंद से उतारना पड़ा है। क्या समीकरण जो है निकल करके आ रहा है, जो कि अभी ताजा अपडेट हम लोगों के सामने आई है, एक बार इसे आप लोगों के सामने रख दूं। यूपी के सहारनपुर जिले का देवबंद इस्लामिक शिक्षा के संस्थान दारुल उलूम की वजह से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। देवबंद सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है, बावजूद उसके यहाँ का जाति समीकरण बेहद दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पर इसी समीकरण पर उम्मीदवार की जीत निश्चित होती है। देवबंद में इस बार कौन चखेगा जीत का मजा, ये देखना बेहद अहम होगा। देवबंद में जिस तरह से बीजेपी ने अपने मौजूदा विधायक ब्रजेश सिंह समाजवादी से कार्तिक राणा को टिकट दिया, और ये दोनों ही कैंडिडेट गैर मुस्लिम हैं और टक्कर दोनों के बीच काफी कड़ी मानी जा रही है, लेकिन दोनों के मुकाबले में एआईएमआईएम ने देवबंद में दमखम रखने वाले मदनी परिवार के उमैर मदनी को टिकट दे दिया। देवबंद मुस्लिम बहुल्य इलाका है और यहाँ मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है। हालांकि चुनाव में जीत की बात करें तो यहां जाति समीकरण भी देखना जरूरी हो जाता है। देवबंद विधानसभा सीट पर जातियों की संख्या देखी जाए तो लगभग इस तरह है कि यहां पर ठाकुर 57,000, गुज्जर 30,000, ब्राह्मण 35,000, दलित 65,000, मुस्लिम 90,000, अन्य जो हैं 49,500 हैं। सबसे ज्यादा यहाँ मुस्लिम वोट है, और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोग क्या सोचते हैं और क्या इस समुदाय के बीच चुनावी मुद्दे हैं, इसको जानने के लिए हम देवबंद के सबसे पुराने कुतुब खाने यानी किताबों की दुकान पर पहुंचे। यहाँ वे जगह है जहां देवबंद दारुल उलूम के पास देखते ही देखते यहाँ कई लोग मौजूद हो गए। हमने सबसे बात की। इस बातचीत में देवबंद के मुस्लिम बुजुर्ग और युवा दोनों जुड़े, जिन्होंने चुनावी मुद्दे, ग्राउंड रियलिटी, मुस्लिम वोट बैंक पर जवाब दिया। आपको बता दें कि इस बीच लगातार हम लोग जो हैं देवबंद के व्यापारी वर्ग के पास पहुंचे। ये वर्ग है जिसने अपनी मुद्दे और चुनाव में व्यापारियों के रुझान से रूबरू कराया। व्यापारियों ने अपने मुद्दे उठाए और इस बार देवबंद से चुनाव में बीजेपी को आगे बताते हुए व्यापारियों का मत बीजेपी की तरफ होने का इशारा किया गया। मुस्लिम जो कि सबसे ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र है, और सबसे बड़ी बात जो है, पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से एक ऐलान किया गया कि वो भी भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पर चलेगी और यहाँ भी अपने किसी गैर मुस्लिम को टिकट देकर के ये बताने की कोशिश करेगी कि भाई हमारे उम्मीदवार जो हैं वो ये हैं, और इन्हीं के दम पर जो है चुनावी नैया पार लगाई जाएगी। पर कल एक ऐसा भूचाल देवबंद की सियासत में मचा के अचानक देखते ही देखते लोग जो हैं देवबंद के उधर आकर्षित हो गए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो हैं नामांकन
भर चुके थे। वहीं पूर्व विधायक ने खुल करके आगे आकर के ये कहा कि जिन्होंने नामांकन भरा है वो असल में सपा के कैंडिडेट नहीं है, किसी मुस्लिम को वहां से चुनावी मतदान में कल उतारा गया है। अब दिलचस्प ये है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया जो कि ये दावा कर रहे थे कि वो वहां से किसी गैर मुस्लिम को टिकट देकर के बनाएंगे, पर गैर मुस्लिम ने नामांकन भर दिया और तो अब जबरदस्त उठापटक समाजवादी पार्टी के लिए देवबंद पर बन गई है, क्योंकि मुस्लिम उम्मीदवारी भी सपा के सामने से जो है निकल करके आई और ये बताया कि अखिलेश यादव ने पहले ही उनके नाम का ऐलान कर दिया था। क्या पूरा समीकरण निकल करके आ रहा है, एक बार इस पर भी नजर डालें। देवबंद विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। एक तरफ जहां पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र राणा के बेटे कार्तिकेय राणा 3 पूर्व सपा उम्मीदवारों के तौर पर अपना पर्चा दाखिल कर चुके हैं, वहीं पूर्व विधायक माविया अली अब सपा हाईकमान द्वारा कार्तिकेय का टिकट काटकर उन्हें प्रत्याशी बनाए जाने का दावा कर रही हैं। देवबंद विधानसभा सीट पर गठबंधन प्रत्याशी को लेकर शुरू हुई उठापटक रही है, जहां इस सीट से पूर्व विधायक अपनी मजबूत दावेदारी पेश किए हुए थे। वहीं पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र राणा के पुत्र कार्तिकेय राणा भी सपा से टिकट मांग रहे थे। इस सीट पर लगातार स्थिति बनी हुई थी। 3 दिन पहले सपा नेता कार्तिकेय राणा समाजवादी पार्टी से अपना नामांकन दाखिल कर चुके थे और 2 दिन पहले लखनऊ से जारी हुई लिस्ट में भी कार्तिकेय का नाम शामिल था। जिले में उस समय सियासी हलचल बढ़ गई जब माविया अली ने बुधवार को शाम इंटरनेट, मीडिया व फोन के माध्यम से स्वयं को पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित करने की बात कही। इसके बाद माविया खेमे में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इसके बाद देर रात तक माविया और कार्तिकेय समर्थन इंटरनेट, मीडिया पर अपने दावे पेश करते नजर आए। बकौल माविया अली उन्हें समाजवादी पार्टी ने सिंबल दे दिया है, वे लखनऊ से चल चुकी हैं और कल अपना नामांकन दाखिल करेंगी, जबकि कार्तिकेय राणा का कहना है कि वो सपा से प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन कर चुके हैं और अभी वे अधिकृत प्रत्याशी हैं। उधर सपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर रागिब अंजुम का कहना है कि टिकट बदले जाने के बारे में उनके पास लखनऊ कार्यालय से कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है। उनके मुताबिक अभी तक कार्तिकेय राणा ही देवबंद से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित है। माविया अली द्वारा जो नामांकन और जो उन्हें सिंबल मिल चुका है, जब वो लखनऊ से देवबंद के लिए नामांकन भरने के लिए निकल चुकी हैं, जैसे कि आज वो अपना नामांकन जो है दाखिल करेंगी। पर सवाल यहां ये खड़ा हो जाता है कि आखिरकार देवबंद की सीट पर गठबंधन में इतनी हलचल क्यों है? क्यों नहीं आप एक स्टैंड पर कायम रहे कि जहां आपको अपने ही 2 उम्मीदवारों को आपस में लड़वाने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि या तो आप सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति को लेकर के चल सकते हैं, या तो आप खुल करके मुसलमानों के समर्थन में उतर सकते हैं। 2 तरह की पॉलिटिक्स जो है समाजवादी की पार्टी की तरफ से देखने को मिल रही है, जिस पर हंगामा ये है कि आखिरकार मुसलमानों के वोट तो चाहते हैं, पर मुसलमानों को टिकट से बेदखल क्यों किया जा रहा है जहां खुद मुस्लिम उम्मीदवारी है? क्योंकि मैंने लगातार जो है 80 से ज्यादा गांव का दौरा कर चुका है और 80 से गांव के दौरे में साफ तौर पर यहां देखने को मिला कि जहां मुस्लिम आबादी अच्छी खासी थी, जहां किसी मुस्लिम कैंडिडेट को अगर उतार दिया जाता तो वहां से वो लोग जीत करके पहुंच सकते थे विधानसभा में। पर मुस्लिम को मुस्लिम इलाके से टिकट ना दे करके किसी और को टिकट दिया गया, और जिनको टिकट दिया गया मुसलमानों को, वो किसी और एरिया से लड़ेंगे जहां पर मिली जुली आबादी है। ये सबसे बड़ा सवाल जो है उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में खड़ा हो रहा है, और आगे और कितने रंग देखने को मिलेंगे इस यूपी चुनाव में, यह भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। मैं तमाम रिपोर्टों को एक एक कर आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया। कैमरामैन परवेज के साथ मैं नदीम अकरम।